रशिया ने फिनलैंड पर इल्ज़ाम लगाया है। इल्ज़ाम ऐसा है जिससे दिमाग चकरा जाएगा, जहां पूरा यूरोप और पूरी दुनिया को आदेश दिया गया है कि आप रूस से डील ना करें, रूस से दूरी बना के रखें। ऐसे में कई ऐसी खबरें आ रही हैं कि यूरोपियन देशों ने जमकर तेल और गैस रशिया से लिया है। अब ऐसी खबर आई है जिससे दिमाग चकरा गया। फिनलैंड की ये रिपोर्ट देख लीजिए, ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है, रजाग्राफी की रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट ये है कि 2 फिनलैंड की बड़ी बड़ी कंपनियों ने हज़ारों की तादाद में लगभग 3,500 ड्रोन रशिया को बेचे हैं 2 मिलियन यूरोज़ में। फ्री में नहीं ख़रीदा है। यूक्रेन के ख़िलाफ़ हथियार यूरोपियन देश रशिया को बेच रहे हैं। फिनलैंड की 2 कंपनियों ने गेम कर दिया है, खेला कर दिया है। जी हाँ, जिससे रूस के पास भारी मात्रा में हथियार पहुँचे हैं। ये तो एक देश की पोल खुली है, ऐसे न जाने कितने देश हैं जो चोरी चुपके रशिया को हथियार दे रहे हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ रसा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट। एक ऐसी रिपोर्ट जिस एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ। उधर व्लादिमीर पुतिन ने लातविया को खुली धमकी दी है। असल में लातविया भी अमेरिका, इजराइल के इशारों पर, यूरोप के इशारों पर नाचता हुआ रशिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और लातविया के अंदर भारी भरकम मात्रा में रूसी लोग रहते हैं। इस पर व्लादिमीर पुतिन ने खुली धमकी दे दी है कि अगर रूसी भाषा बोलने वालों पर किसी तरह का जुल्म किया और भेदभाव किया तो लातविया के अंदर ही लातविया को उसके इफ़ेक्ट उठाने पड़ेंगे। यानी लातविया में जो रूसी सपोर्टर्स हैं वो खेल कर देंगे लातविया के अंदर। व्लादिमीर पुतिन की ये धमकी काफ़ी बड़ी है, इतनी आसानी से जाने मत दीजिए। लीजिए, सुन लीजिए। Думаю, что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику. Ну, я не знаю сейчас сколько, но в Латвии, по-моему, 40% было русскоязычного населения. Наверняка и сейчас немало. Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своих стран. इसके बाद अगली खबर सुनिए। साइप्रस जो अलग देश है उसने रूस के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए अपनी तमाम कंपनियों से कह दिया है, अपने देशवासियों से कह दिया है कि जो कंपनियां रूबल्स यानी रूसी करेंसी में पेमेंट करती हैं, रूस की करेंसी का इस्तेमाल करना बंद कर दें। उधर रशिया ने यूक्रेन के डोनेट्स्क के इलाके पर खौफनाक हमला करके पूरे ही इलाके को तहस नहस कर दिया। मेरे दोस्तों, रशिया की तरफ से लड़ने वाले सैनिक पूरी दुनिया भर से आ रहे हैं। सबूत के तौर पर मैंने कल जो बताया था कि नेपाल के सैनिक भी पहुंचे हुए हैं रशिया, तो आपको बता दूं कि एक सैनिक खुद बोलता हुआ पाया गया कि मैं क्यूबा से हूं, दूसरे ने बोला मैं नेपाल से हूं, तीसरा अफ्रीका से और न जाने कहां से है। सबूत आपके सामने। Where are you from? Cuba. Where are you From from? Nepal. What? Наши бойцы. Я поняла, что ты умеешь. Не по-английски, по-русски. Давай, побеждай быстрее, потом к тебе приедем. Командиром. Мэнс, сними. Winter Olympic Games, Sochi. You understand? यूक्रेन के बारे में जानकारी ये दी जा रही थी कि सबसे ज़्यादा बम शेल जो हैं, तोप के गोले जो हैं,
वो सबसे ज़्यादा यूक्रेन को अमेरिका ने दिए हैं और उसके बाद जर्मनी ने दिए हैं। लेकिन ताज़ा रिपोर्ट ये आई है कि दूसरे नंबर पर अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा तोप के गोले साउथ कोरिया ने यूक्रेन को दिए हैं। उधर पोलैंड के सिक्योरिटी चीफ ने कहा है कि नेटो के उन देशों के पास 3 साल का समय है जंग की तैयारी करने के लिए जो देश आगे की तरफ रूस के करीब हैं। तो 3 साल हैं आपके पास, जंग की तैयारी कीजिए क्योंकि अगला नंबर आपका है। वहीं यूक्रेन के 41 से 42 ड्रोन एक साथ रूस के अंदर हमला करने के लिए घुसे, जिनमें से 41 के 41 ड्रोन को रूस ने मार गिराया। अब अगली बड़ी खबर चाइना से। चाइना ने पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अपना जो नेवी का बेस बनाया है वो कंबोडिया में बनाया है। तो अब कंबोडिया में उसने पहली बार अपना वॉरशिप भेज दिया है, यानी समुद्री जहाज, अटैक सबमरीन, तमाम तरह की चीज़ें उसने अब कंबोडिया में तैनात करना शुरू कर दी हैं, जो अमेरिका के लिए सिरदर्दी है। उधर म्यांमार में जहां मिलिट्री कूप है वहां पर हिंसा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बॉर्डर पर तो आप जान रहे हैं तनाव बहुत बढ़ गया है, चाइना खुद खतरे में है और भारत का बॉर्डर खुद खतरे में पड़ गया है। लेकिन नमकान टाउन एक गांव है, नमकान नाम का, म्यांमार के अंदर, तो म्यांमार की मिलिट्री ने उस गांव पर ही एयर स्ट्राइक कर दिया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक मीटिंग बुलाई थी, खासकर नॉर्थ कोरियाई औरतों को बुलाया था मीटिंग में और उनसे कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे पैदा कीजिए क्योंकि हमारे देश की आबादी कम हो रही है। इस मीटिंग में नॉर्थ कोरिया का तानाशाह रोता हुआ पाया गया। 보고자는 이렇듯 고결한 인생관을 지닌 여성들의 대우가 나날이 늘어나고 있는 데 대하여 긍지 높이 언급했습니다. 우리 어머니들은 혁명가의 첫걸음도 어머니의 젖줄기에서 시작된다고 하신 김정은 동지의 말씀을 명심하고 자녀들의 첫째가는 교양자로서의 본분을 다해왔다고 하면서 그는 자녀들의 가슴 속에 배곡 같은 충성심을 새겨주어 주체혁명의 제1전통을 꿋꿋이 이어놓은 것이야말로 어머니들의 특출한 공적이라고 말했습니다. नाइजीरिया की आर्मी ने ड्रोन के जरिए गलती से आम नागरिकों पर बमबारी कर दी। बमबारी करनी थी आतंकी संगठन पर, कर दी बमबारी आम लोगों पर, जिसमें 85 लोग मारे गए। तो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है। इंडोनेशिया में जो ज्वालामुखी फटा था उससे मरने वालों की संख्या 22 हो गई और सैकड़ों अभी लापता हैं। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर, जिस पाकिस्तान के जिस इलाके में कभी हिंसा नहीं होती, पेशावर, उस पेशावर के शांति वाले इलाके में एक बम धमाका हुआ। इस बम धमाके में 4 नौजवान और 5 बच्चे बुरी तरह से घायल हुए हैं और घायलों की संख्या बढ़ भी सकती है। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक आतंकी किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन टीटीपी के अलावा वहां इस वक्त कोई एक्टिव नहीं है जो खतरनाक हमले कर रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त टीटीपी के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार पता ये चला है कि चाइना का जो जासूसी समुद्री जहाज जो बार बार भारत के करीब और श्रीलंका पे आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है ताकि वहां पर आके चीन के समुद्र के सुरक्षित रास्तों को ढूंढ सके कि चाइना से हमारे जो जहाज़ हैं वो किन समुद्र के इलाके से सेफ और सुरक्षित निकल सकते हैं। हालांकि चाइना ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है। सच को एक्सेप्ट करता ही कौन है भाई। मोदी सरकार की लाल आंख का तेवर देख लीजिए। दिल्ली में तालिबान की मौजूदगी होगी। आपको पता है चोरी चोरी चुपके चुपके एक बार फिर से तालिबान की मर्जी से, तालिबान की रजामंदी के बाद भारत के अंदर अफगानिस्तान का, दिल्ली में तालिबान का तवाज़ खुल गया है। मज़ेदार बात बस इतनी है कि वहाँ पर तालिबान का झंडा नहीं, पुराने अफगानिस्तान का 3 रंग का झंडा लगा हुआ है और पुरानी अफगानिस्तान के सरकार के दूतावास में काम करने वाले लोग ही उस दूतावास को चलाएंगे, लेकिन वो रिपोर्ट तालिबान की गवर्नमेंट को करेंगे। मोदी सरकार ने अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उधर कीनिया के राष्ट्रपति भारत पहुंचे और मोदी जी से मुलाकात करी और कीनिया ने भारत से हाथ मिलाते हुए कहा कि भारत और कीनिया की नेवी सोमालिया और समुद्र के दूसरे इलाकों में डाकुओं से और लुटेरों से मिलकर लड़ेगी। दोस्तों वेनेजुएला और गुयाना की झड़प चल रही है। गुयाना अलग देश है, वेनेजुएला अलग देश है, दोनों एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, लेकिन इनसे एक तीसरा देश भी मिलता है जिसका नाम है ब्राज़ील।
तो ब्राज़ील ने अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए 300 से ज़्यादा सैनिक बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। देख लीजिए। Tá aí, pessoal, vai começar a guerra mesmo. Tá todo mundo de pontilhão aí, tá aí os tanques aí, aqui na comunidade de entroncamento, o pessoal da Cruz Vermelha, tá aí os homens de apoio aí, tá todo mundo aí. अगली बड़ी खबर यह है कि ईरान के विदेश मंत्री रशिया पहुंचे और रशिया के विदेश मंत्री के साथ मिलकर उन्होंने सैकड़ों डील पर साइन कर लिया है। डील किस तरह की है ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन इस बात को कंफर्म किया जा रहा है कि इसमें हथियारों, मिसाइलों, ड्रोन की डील शामिल है। एक तीर से दो निशाने ईरान ने फिर से लगाए हैं। रशिया के अंदर ही आज़रबाईजान से तस्वीरें देख लीजिए। आज़रबाईजान के विदेश मंत्री से मुलाकात करी है, जिसमें रूस के नेता भी इस मीटिंग में शामिल थे। आज़रबाईजान और ईरान अपने बीच के मतभेद को मिटाते हुए नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब के एम्बेसडर ने जो ईरान के लिए नियुक्त हैं, उन्होंने ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए अपने रिश्तों को मजबूत करने की बात कही। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के दामाद, जिनकी ड्रोन की कंपनी है बायकार, आप देख लीजिए, इन्होंने मुलाकात करी है आज़रबाईजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयव से और इल्हाम अलीयव ने कहा है कि किज़िलमिया जो नया ड्रोन है तुर्की का, वो आज़रबाईजान के आसमान में जल्द उड़ेगा। तुर्की का इस वक्त से नहीं, बहुत पहले से जो दुश्मन है वो ग्रीस है, और ग्रीस के साथ संबंध सबसे बुरे हैं एर्दोगान के, यानी तुर्की के। लेकिन रजब तैयब एर्दोगान खुद ग्रीस जाने वाले हैं अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यह है अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम, सबसे छोटी वीडियो के अंदर सबसे बड़ी खबरें। जय हिंद।